नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट था। हमने उसके काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिनमें से हमने 3 तरीके के इवेंट्स की बात की थी। एक प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर का कैसे डेवलपमेंट होता है। दूसरा हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद कैसे सीड बनने या कैसे एम्ब्रियो जाइगोट वगैरह बनने की ओर डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद पोस्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया था। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म की बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले किसका, एम्ब्रियोजेनेसिस का, दैट मीन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना या डेवलपमेंट होना, उसका बढ़ना, ग्रोथ करना माइटोसिस सेल डिवीजन का इस्तेमाल करके। सेल डिवीजन दो तरीके का पढ़ा होगा आपने, एक माइटोसिस एक मियोसिस। माइटोसिस में आपने क्या पढ़ा होगा, जिसमें सेल एक सेल से डबल हो जाती हैं, और मियोसिस में सिंगल सेल हाफ हो जाती है। ठीक है ना। तो एक में डबल हो रही, एक में हाफ हो रही। चलिए बात करते हैं क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से डेवलप होने के बाद जो बनता है वो उसे बोलते हैं एम्ब्रियो, और वही कहलाता है क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो प्लस जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इसके अगर स्टेप की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल वाइज हम अगर देखें तो क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ डिप्लॉयड सेल 2n सेल क्या कर रही है, माइटोसिस सेल डिवीजन का इस्तेमाल करके सिंगल सेल डबल सेल में कन्वर्ट हो रही है, जिसमें एक को बेसल सेल बोलते हैं। कुछ जगह यहाँ पे इसको सस्पेंसर पहले बोला जाता है, फिर नीचे ये डिवाइड करके सस्पेंसर नीचे चला जाता है और ऊपर टर्मिनल सेल ही रह जाता है। ठीक है, एक सस्पेंसर सेल और एक बेसल सेल। ठीक है, दो तरीके की सेल बनेगी। उसके बाद यही टर्मिनल सेल आगे चल के सस्पेंसर सेल में कन्वर्ट होने वाली है, तो बेसल सेल फिर ये सस्पेंसर सेल, माइटोसिस सेल डिवीजन करके ये 3 सेल में कन्वर्ट होगी। आप बोलोगे कि ये 2 से 4 में क्यों नहीं हुई, तो आपको पता होगा ऊपर वाला जो बेसल सेल है वो डिवाइड नहीं होता, उसके बाद जितनी सेल हैं वो बस डिवाइड होती है, तो इसीलिए ये डिवाइड ना होकर के केवल ये डिवाइड हुई है। ठीक है ना, नीचे वाली। ठीक है, सस्पेंसर या टर्मिनल सेल, ये डिवाइड होकर के 2 सस्पेंसर सेल में कन्वर्ट हो गई। अब ये सीधे 2 के बाद 5 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 5 सेल में हुई। 5 के बाद फिर ऊपर की सेल डिवाइड करना बंद कर देती हैं, नीचे की सेल डिवाइड करती हैं, जो कि आगे चल के क्या बनाएगी, यही सस्पेंसर सेल से जो बना हुआ लास्ट वाला सेल है ये डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद आगे चल के क्या करता है, ये ग्लोबुलर सेल बनाता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये सस्पेंसर सेल से जो लास्ट वाला सेल डिवाइड है वो आगे चल के क्या बना देता है, ग्लोबुलर सेल, ग्लोब जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको ग्लोबुलर बोलते हैं। इसके बाद ग्लोबुलर सेल आगे चल के क्या करेगा, थोड़ा और शेप में बदलाव करेगा, मतलब कि यहाँ से पार्टीशन डलना शुरू होगा। अगर ये डाइकॉट सीड है तो ये 2 लेयर की डिवीजन शुरू कर देगा, यहीं से एक इधर साइड बढ़ेगा एक ये साइड बढ़ेगा। ये देखिए, ये नीचे की तरफ इधर साइड डिवीजन शुरू करता है, ये एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, क्योंकि इसमें 2 कॉटिल बनाना है, 2 लेयर बनाना है, तभी तो ये डाइकॉट बनेगा। इस तरीके से कुछ घोड़े के पैर जैसा, जिसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। ठीक है, देन इसके बाद ये हॉर्स शू शेप वाला एम्ब्रियो आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। किसमें, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो आगे चल के ये 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, 2 कॉटिल बनाता है, जिसको बोलते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट। तो ये मोनोकॉट आगे बताएंगे। अभी किस में कन्वर्ट हुआ है, ये डाई 1 2 2 कॉट, इसलिए इसको बोलते हैं 2 को डाई बोल दिया, डाई कॉट, डाई मतलब 2, 2 कॉट। ठीक है ना, डाई कॉट एम्ब्रियो। ठीक है, 2 लेयर है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका ध्यान रखिएगा, ये क्या है, डाइकॉट है। ये दोनों लेयर हैं जो बने किससे, इपिकोटिल से। ये बीच वाला बना हाइपोकोटिल से, जो आगे चल के क्या बनाएगा, सूट, है ना। उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या है, ये है रेडिकल, तो आगे चल के क्या बनाने वाला, रूट। तो ये रूट बनाएगा और ये सूट बनाएगा, ये रूट बनाएगा ये सूट बनाएगा। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ लिख दो, बाकी वैसे ये डाइकॉट एम्ब्रियो को पता चल गया है। वो डाइकॉट सीड मोनोकॉट सीड में भी हम बता सकते हैं। ये है रेडिकल, जो आगे चल के रूट में कन्वर्ट होने वाला है। ये है
ये है आपका सूट जो आगे चल के स्टेम में कन्वर्ट होने वाला है। ये बना है हाइपोकोटिल से। किससे बना है? हाइपोकोटिल, ठीक है ना, हाइपोकोटाइल, ठीक है, हाइपोकोटाइल। और ये आगे चल के रेडिकल, ये किससे बना है? ये आपका कहेंगे तो कोलेप्टाइल से बना है। ये किससे? कोलेप्टाइल टिश्यू से, इसलिए इसको कोलेराइजा बोलते हैं, कोलेप्टाइल, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। वो आपको उसमें दिख जाएगा, कोलियोराइजा भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, राइट। अगर हम इसके कंटेंट की बात करेंगे तो डाइकॉट एम्ब्रियो कंटेन टू कोटिल एंड embryonal axis. Epicotyl is a portion above the cotyledon in embryonal and terminate in a stem tip known as plumule, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, इसी सूट को हम प्लीम्यूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये रेडिकल हो गया, इसी सूट को हम प्लीम्यूल बोल सकते हैं। जैसे इसको रेडिकल बोला ना, इसको प्लीम्यूल बोल दो। प्लीम्यूल से क्या बनता है? स्टेम। प्लीम्यूल, ये अंकुरण होता है, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद उसके बाद स्टेम वगैरह बनाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो रेडिकल से रूट और प्लीमूल से सूट, सूट मतलब स्टेम, ठीक है। तो वही बोल रहा है क्या कि वो डाइकोट आगे चल के किसमें? 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लीमूल बोलते हैं, राइट। तो ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है। ये इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ये हाइपोकोटाइल से ही प्लूमूल, प्लूमूल से ही बाकी चीज़ें बन जाती है ना, ये बाकी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। और ये किससे बना है? ये बना है आपका कोलेप्टाइल से, जो कि रेडिकल आगे चल के बना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, हाइपोकोटाइल इज लोअर एंड ऑफ द इनलार्ज एक्सिस फॉर्मिनेटिंग इन द रूट टिप और रेडिकल, ठीक है ना। हाइपोकोटाइल, ये देखिए, ये हाइपो वाला क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा हाइपोकोटाइल टिप लोअर देन द एम्ब्रियोनल फॉर्मेटिंग द रूट टिप और रेडिकल, सॉरी ये आपका रेडिकल हो जाएगा, ये रूट। हाइपोकोटाइल क्या बनाएगा आपका? रेडिकल, ठीक है ना, हाइपोकोटाइल रेडिकल, मैंने उल्टा कर दिया क्या? ये यहाँ पर रेडिकल बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा? रेडिकल, रूट, ये रेडिकल बनाएगा, रेडिकल। वो मोनोकॉट में, जिस तरीके से मैंने बताया वो मोनोकॉट में, ये रेडिकल बनाएगा हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये क्या बनाएगा? और ये दोनों इपिकोटाइल, इपिकोटाइल है ना, इपिकोटिल क्या बनाएंगे? प्लूम्यूल, क्या बनाएंगे? प्लूम्यूल, ठीक है, क्लियर। ये प्लूम्यूल बनाएंगे और यही प्लूम्यूल आगे चल के क्या बनाएंगे? सूट, सूट दैट मीन्स रूट सूट ना, ये रूट बनाएगा, ठीक है। ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद एग्जांपल दिया वो पी प्लांट का, आलमंड और कैस्यू। सबसे बड़ी बात एग्जांपल ध्यान रखना। दूसरा है दोस्तों डाइकॉट। डाइकॉट में क्या है? सिंगल जाइगोट सेल, ये सिंगल है, सिंगल सेल, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये यहाँ से सिंगल सेल, ठीक है ना, सिंगल सेल, सेल स्ट्रक्चर। और ये क्या है? 2 सेल स्ट्रक्चर। क्या है ये? 2 सेल। ये क्या है? 3 सेल। और ये क्या है? 5 सेल, 2 2 4 6 6 6 सेल, 6 सेल, क्योंकि 5 सेल ये नीचे वाला भी डिवाइड हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? लास्ट, ये है आपका 6, 2 2 4 2 6 2 8, 8 सेल, 8 सेल स्टेज, है ना। इस तरीके से ये बाकी बढ़ते जाते हैं,
ठीक है, तो ये ग्लोबुलर शेप हो जाएगा, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर शेप, ठीक है, ग्लोबुलर शेप। ग्लोबुलर शेप के बाद फिर ये धीरे धीरे क्या है, सिंगल कोट, वन कोट, वन कोटिल, ठीक है, वन कोटिलिडोन। और इस तरीके से बन जाता है ये मोनोकोट। ये क्या बन जाता है, मोनोकोट, मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है, मोनोकोट बन जाता है, क्योंकि एक ही कोटिलेडॉन डेवलप होता है, दूसरा वाला डेवलप नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोकोट। ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरीके से माइटोसिस से डिवीजन करते हुए 2 से 3 6 वही है, बाकी फॉर्मेटिंग सेम है, बस यहाँ से जो चेंजेस होता है ना, यहाँ पे 2 कोटिल डेवलप होना चाहिए लेकिन नहीं होता, यहाँ पे सिंगल कोटिल डेवलप होते होते इस तरीके से ये मोनोकोट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हो गया स्कोटेलम, ये है मोनोकोटिलिडॉन, ये है एपिकोटिल जो इसका पार्ट डेवलप नहीं हुआ है। उसके बाद ये है प्लिमूल, इसी को बोलते हैं, जो आगे चल के है ना सूट वगैरह बनेगा, नीचे वाला रेडिकल रूट बनाएगा इस तरीके से। और सबसे लास्ट में जो कैप बनाता है, रूट कैप, उसको बोलते हैं कोलेप्टाइल से बना होता है, जिसको कोलेराइजा बोलते हैं। इस तरीके से ये आपका मोनोकोट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, द मोनोकोट एम्ब्रियो possesses only one cotyl in grasses, the cotyledon is known as escutalum। ठीक है, इस वन कोटिल को क्या बोलते हैं, एस्क्यूटेलम, इस वाले को बोला है, ये जो स्ट्रक्चर दिख ना, एस्क्यूटेलम, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, एस्क्यूटेलम, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड प्रेजेंस द लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है ना, जो प्रेजेंट कहाँ होता है, ये साइड में, ये एम्ब्रियो है, ये इसका साइड में है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एपिकोटिल हैज अ सूट अपेक्स इनक्लोज in coleoptile and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called known as coleorhiza। ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म नीचे वाला जो है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट होकर तो ऑर्गन बना लेंगे, नीचे वाला नहीं बनाता, चुपचाप नॉर्मल रहता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया यहाँ पे, कोलियोटाइल, है ना। आगे चल के इसी को कोलियोराइजा बोल दिया जाता है, कोलियोटाइल से कोलियोराइजा। एग्जाम्पल के लिए कॉर्न, व्हीट, राइस में ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, 2 बार 3 बार इसको रिकॉल करिएगा, मेन एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार 2 बार 3 बार रिकॉल करके देख लीजिए और इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा आएगा सीड पे, सीड के बाद फिर फ्रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, ठीक है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।